आप डॉक्टर साहब, यार देखो, बहुत जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। हमें भी लेना पड़ेगी, आपको भी लेना पड़ेगी। ये मार्ग अनादि काल से हमारे ज्ञान से हटके रहा है। आज हमारे पुण्य की वजह से हमें सच्चे देव सास गुरु मिल गए हैं। समझ में आ गया भैया? ये कोई हल्के से छोड़ने की बात नहीं है। हम्म? क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मिल तो गए हैं देव सास गुरु। ज्ञान भी हो गया हमें शास्त्र के द्वारा, पर श्रद्धा, बिना श्रद्धान के काम चलेगा क्या भैया? पंडित तो हम बन गए, शास्त्र के पंडित बन गए। सुनते सुनते डॉक्टर के नीचे जो कंपाउंडर रहता है नहीं, वो भी डॉक्टर हो जाता है। भले ही अनपढ़ है। हाँ, डॉक्टर की एब्सेंटी में दवाई बता देगा, ये दवाई खा लेना जाके, तुम्हें ये रोग हो गया। ऐसे ही हम जो है जुड़ते जुड़ते धर्म से जुड़े जुड़े सास को सुनते 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 पंडित हो गए। प्रवचन करना आ गया, बोलने लगते, बढ़िया, हमसे अच्छे बढ़िया प्रवचन कर लेंगे आप लोग। समझ में आया भैया? ज्ञान हुआ है, पर श्रद्धान तो करना पड़ेगा। ज्ञान होना भी ये दुर्लभ है, ये समझिए आप। यहाँ ये भी दुर्लभ है, यहाँ इस पंचम काल में। समझ में आए डॉक्टर साहब? तो ऐसे हमारे पंडित टोडरमल जी साहब थे। उन्होंने स्पष्ट लिखा, छठवें अध्याय के पीछे ये बात स्पष्ट लिखी। अंतिम पृष्ठ पर आप पढ़िए, पृष्ठ उस नंबर 192 होगा। अगर आप चाहो तो मैं मोक्ष प्रकाशक, अपने पास समय तो रहता नहीं है, मैं उसको पढ़ के भी बता सकता हूँ, अगर आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमें दे देंगे तो। समझ में आया भैया? लो, है मेरे पास, मैं ही निकाल लेता हूँ। है, उसकी लाइन पढ़ लिया है, ठीक भाई, बैठो। हाँ, दे ही दो मेरे, हाँ ये रखा। चलो दे दीजिए आप। ठीक है, नहीं पढ़ देता हूँ आपके सामने, क्योंकि अपन लोग है ना कम वक्त हैं। गाली नहीं है, कम वक्त। हमारे पास समय नहीं है, कम यानी वक्त, यानी समय, समय नहीं है। क्योंकि हमारे राग के संबंध इतने बार में हमने जोड़ के रखे हुए हैं, तो समय मिलता ही नहीं है जिंदगी में, मनुष्य पर्याय में। चलो ठीक है बेटे, चलिए मैं सुना देता हूँ, आप लोग देख लेंगे। समय है नहीं, समय निकल जाएगा। बहुत सुंदर बात बताने वाला हूँ 3 लाइन में आपको। थोड़ा ही पढ़ूंगा आपके सामने, और आप लोग भी देख लेना। अरे देखिए, आप छठवें अध्याय के अंत में देख लीजिए, आप तुरंत वहां आ जाओ, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए, अंतिम पृष्ठ 192 निकला हुई, हमने कहा 192 पृष्ठ पर है। कोई निंदा करता है तो निंदा करो। 84 नंबर नीति नीति शतक का दिया उन्होंने। कोई निंदा करता है तो निंदा करो, स्तुति करता है तो स्तुति करो। लक्ष्मी आओ और जहां तहां जाओ, तथा अभी मरण हो या युगांतर में हो, परंतु नीति में निपुण पुरुष न्याय मार्ग से एक डग भी चलित नहीं होते। ये नीति वाक्य बताया। ऐसा न्याय विचार कर निंदा प्रशंसा आदि के भय से, लोभ आदि से अन्याय रूप मिथ्यात्ववर्ती करना युक्त नहीं है। अब इसका जब अर्थ करने बैठोगे ना आप, तो आपकी कल ही खुल जाएगी पहले बैठी बैठे। समझ आया? कितने शब्द दिए डॉक्टर साहब? 2 शब्द दिए, प्रशंसा आदि के भय से और लोभ आदि से। ये हमारे जीवन में चल रहा है। नहीं चल रहा हो तो मंदिर में बैठ के बोल दो नहीं चल रहा है। हमें दुनिया का बड़ा भय रहता है, हम क्या कहेंगे? गुरुदेव श्री को भय ना था। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं।
एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। गुरुदेव श्री को जो है, ना तो अपनी प्रशंसा, कोई निंदा करता है, कुछ भी करे, मुंह पे पट्टी बंधी है। तुम चाहो कि हम दिगंबर का कैसम है, बातें करें समय सार की, ऐसा ना हो सकता है। ये रखी है तुम्हारी, पढ़ना गुरुदेव श्री का। बातें बहुत गुरुदेव श्री की करते हैं, पर जीवन में कुछ नहीं उतारते हैं। समझ में आया भैया? लोभ आदिक के भय से हमें कोई निर्णय ही नहीं है क्या? चाहे किसी को हार देने लग जाते हो आप लोग। अच्छे तो हैं, निर्वस्त्र तो हैं, तुम जानते हैं, कुछ नहीं समझते तुम भी। इसको पढ़ना, पूरे चैप्टर पढ़ना, तो ये शब्द आपको समझ में आ जाएगा। क्या? समय दर्शन नहीं होगा तुम्हारा, मुक्ति का मार्ग तो मिलना बहुत दूर की बात है, समय दर्शन ही नहीं होगा। लोभ आदि के भय से जो भ्रष्ट मुनि हैं उनको हार देते हैं, उनको समय दर्शन दूर चला जाता है उनका। समझ में आए भैया? हम नहीं कह रहे इसमें पढ़ना, पूरा अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ना है। अपने जीवन में दोष है, उस दोष को निकालना, अपना कल्याण अपन को करना भैया। जनवाणी माता हमारी दर्पण है ये। फिर कहते हैं, देखो अब जहां हम आपको ले जाना चाहते, अहो, देखिए, अहो, देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? इनके आधार से धर्म है। अभी हमें डॉक्टर साहब के ऊपर विश्वास ना हो, क्या भैया, तो बता हम कैसे निरोगता को प्राप्त करेंगे? क्योंकि यही हमारे जो है रोग को मिटने वाले हैं, और इनके ऊपर ही हमें विश्वास नहीं है, तो हमारा रोग मिट जाएगा भगवान? क्या? और डॉक्टर तो कह रहा है कि भाई साहब, आप चिंता मत करिए, हमने इससे भी बड़े बड़े रोगों को दूर किया है। आपको जो मैं टेबलेट दे रहा हूँ, आप खा लीजिए चुपचाप शांति से। विश्वास तो करना पड़ेगा भाई साहब, समझ गए? इसलिए इसमें सत्य को भी यहाँ लिखा गया है। कहते हैं आधार से इनके आश्रय, देव सा गुरु के आश्रय थे, हैं? इनके आधार, ये आधार हैं, देव सा गुरु हमारे आधार हैं भगवान, हैं? कोई कहे कि भाई साहब हमको सम्य दर्शन हो गया, लेकिन देव सा गुरु को कहे समय है, क्या कह रहे? नहीं आई समझ में। कोई कहता सूरदास जी को भी सम्य दर्शन हो गया। नहीं, पहले यहाँ पर, पहले आप दिगंबर आमना को स्वीकार करिए। आपको दिगंबर आमनाएं समझ में आती है कि नहीं आती है? क्योंकि यहाँ होकर ही धर्म की उत्पत्ति होगी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में धर्म उतारा है, वे ही हमें धर्म कराने में निमित्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे आप, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा डॉक्टर साहब? अन्य धर्म का मतलब, अन्य धर्म का मतलब पुण्य भी नहीं होगा। तुम धर्म की बात है तो छोड़ दो। क्या कह रहे वे? अन्य धर्म, इनमें शिथिलता रखने से, शिथिलता का मतलब ये है, उनके बारे में कोई निर्णय नहीं करना। शिथिलता का मतलब क्या है भाई? शिथिलता का मतलब क्या है? ना तो देव देव का निर्णय करना आप, और ना शास्त्र का निर्णय करना, ना गुरु का निर्णय करना। तुम्हें अन्य धर्म यानी पुण्य भी नहीं होगा। ये शास्त्र में ऐसी चर्चा ना लिखी है। जो भ्रष्ट गुरु हैं, उनकी अनुमोदना भी करते हैं, वे सब नरकगामी हैं, वे सब। पढ़ लेना चर्चा संग्रह में जाके, समझ में आया भैया? इतने मुनि निगुत जाएंगे, और उनके मानने वाले भी जाएंगे, नरक निगुत जाएंगे। क्योंकि आपको शिथिलता है, पर्याय में शिथिलता चल रही है। गंगा गए गंगा था, जमुना गए जमुना था, सपना तो आगे चल रही बरात। फिर क्या चल रही है? पागल हो तुम, एक नंबर छड़े छड़ाए। दुनिया को खुश नहीं करना है, जिसमें हमारा आत्मा खुश होगा वो काम करेंगे हम। जो हमारे देवता गुरु कहेंगे वो काम हम अपने जीवन में उतारेंगे। समझ में आया भैया?
कहते हैं इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा, इसीलिए बहुत कहने से क्या। क्या भाई, थोड़ा लिखा बहुत समझ लेना भैया, है। बहुत कहने से क्या है, आप समझदार हो इसीलिए आपको समझा सकती हैं। समझ में आए भैया। सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग है। ये हमारे ज्ञान का विषय भी होना चाहिए और हमारे श्रद्धान का विषय भी होना चाहिए। समझ में आ गई बात भैया, कि सच्चे देव कौन होते हैं, सच्चे देव का स्वरूप क्या होता है, सच्चे गुरु कौन होते हैं, उनका क्या स्वरूप होता है, और जिनवाणी माता हमें क्या बताना चाहती है, जिनन देव परमात्मा की वाणी है। समझ में आ गए भैया। इसीलिए इसमें किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं चलेगा, आप समझिए। बहुत सारी बातें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दी गई हैं डॉक्टर साहब। हाँ, ये तो कुंजी है, कुंजी। सब ग्रंथों के जो प्रश्न हमारे अंदर प्रश्न बनते हैं, उसको खोलने वाली मोक्ष मार्ग प्रकाशक कुंजी है। ऐसे हमारे पंडित टोडरमल जी साहब थे, हैं, गृहस्थ अवस्था में हाथी के नीचे दबाने का जब आदेश दिया गया, तब वह हाथी पैर उठाता है राजा के कहने से, लेकिन पैर रखता नहीं है। लेकिन श्रद्धानी पंडित टोडरमल जी साहब, वो ये कहते हैं कि भाई तेरा इसमें क्या दोष है, तू तो अपने राजा की आज्ञा मान, और मैं कोई मरने वाला हूँ, मैं तो अजर अमर तत्व हूँ भाई। ऐसे हमारे पंडित टोडरमल जी साहब थे। समझ में आया भैया, उनकी कही हुई बातें हैं जी। यहाँ भी हमें यही समझा रहे, देखो अब इस पैराग्राफ पे अपन 10 मिनट चर्चा करेंगे। चर्चा तो बहुत अच्छी है। जो जीव जो जीव मोह राग द्वेष इन दोषों को छोड़कर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीन गुणों के द्वारा आत्मा में स्थिर होता है, वह अविनाशी सुख का पात्र बनता है। ऐसे जिनेन्द्र देव ने दिव्य ध्वनि में कहा है, और संत उसे जगत के सामने जाहिर करते हैं। 78वें नंबर की गाथा है। अब तीन को छोड़ना और तीन गुण को प्रकट करने की बात है। पहले आप दोष समझो और गुण समझो। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई, संजय भैया। दोष को दोष समझिए और गुण को गुण भी समझिए। वे गुण हमें अपने जीवन में प्रकट करना है और दोष को छोड़ देना है। ये बात गाथा हमें समझाती है। चाहे कितने बड़े से बड़े विद्वान को आप लाके यहाँ बैठा दीजिए, आप इस गाथा का अर्थ करके बता दे आप, दूसरा करता है तो समझ में आ जाएगी आपको। यहाँ में मुनिराज संत ऐसी बात तो कहते नहीं है। वो तो स्पष्ट कह रहे हैं कि आपकी आत्मा में पर्याय में जो भी मोराग जिसकी पर्याय होती है, परलक्षी भाव, पर भाव, वे सब दोष हैं। क्या है, जितने भी प्रकार के मोराग देश के परिणाम। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे ये बताइए, जो शुभ राग हमारी आत्मा में उत्पन्न होता है, जैसे अभी शुभ राग हो रहा है, मैं समझा रहा हूं आपको और आप उस निर्माण को समझ रहे हैं, तो ये शुभ भाव कहलाएगा। तो शुभ राग जो है, वह दोष है कि गुण है? हाँ बताओ भाई, इस गाथा का अर्थ करके बताओ। है, गुण है। गुण है? नहीं, डॉक्टर, शुभ राग की बात कर रहा हूँ। शुभ राग, जैसे अभी अपनी पर्याय में भी शुभ राग है। अभी काम वासना का परिणाम नहीं है अपने आप में। अभी अपनी पर्याय में क्यों जिनवाणी आप सुन रहे हो आत्मार्थी पूर्वक, और मैं कैसा मैं इसका यहाँ विवेचन अर्थ कर रहा हूँ। समझने समझाने का भाव शुभ राग है। क्या है ये? भगवान की पूजा करते हो आप, भगवान की भक्ति करते हो, दान देते हो, ये क्या है सब?
अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम अपने आत्मा में होती है कि नहीं होती है? वे क्या है सब? संजय भैया जोर से बोल दो भैया। है? शुभ राग है, बराबर। तो वो शुभ राग जो है वो दोष है कि गुण है, मुझे इतना बताओ बस। डॉक्टर साहब, हम उसकी बात नहीं कर रहे जो टीवी पे देख के गंदी गंदी या पे चित्र देखते रहते हो, गंदी गंदी फिल्म देखते रहते हो। क्या भगवान? पांच इंद्री के विषयों की निरंतर भावना भाती रहती हो। स्पर्श इंद्री के विषय भोगों की, रसना इंद्री की समय, वो तो एकांत पाप भाव है ही, अशुभ भाव है। अभी हम शुभ राग की बात कर रहे हैं ना। दिनवाणी को समझने और समझाने का जो परिणाम हमारी आत्मा में हो रहा है, वह कौन सा भाव है? शुभ राग है, पुण्य भाव है। तो दोष है, वो दोष है कि गुण है, ये बताओ बस। आपका जो जवाब आएगा हम सब स्वीकार कर लेंगे। सही बोलना वो जिनवाणी माता के बारे में है। अभी हमें इस भाषा में बात चाहिए क्या? मुझे इतना बताना है, जो शुभ राग है वह दोष है कि गुण है, बस इतना इतना है। गुण है, ठीक है। चलिए आप बोलो। अरे सबके जवाब चाहिए, इतने इतने ढीले ढाले खड़े हो गए तो मोक्ष मार्ग का ऐसी मिल जाए, समय दर्शन ऐसी आ जाए तो पहनाए दे बरमाला। लो, तुम बहुत मंदिर में आते हो, बहुत भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, स्वाध्याय निरंतर करते रहो, तुम्हें समय दर्शन दे देते हैं। ऐसा है क्या? है? गुण में मत रहना। बोलो, कुछ बोलोगे भैया? है? अरे यार क्या बात है। गुण है, बहुत अच्छी बात। एक दो गुण वाले आ गए। डॉक्टर साहब, अभी हम यहाँ भाषा में बात कर रहे हैं, हम पंडित थोड़ा हैं। हम तो भैया शास्त्र के अर्थ समझने वाले हैं भैया, आत्मार्थी हैं। आचार भवन दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं, और हमारे गुरुओं ने लिखा, दोनों ही बातें यहाँ आई हैं। हम तो उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ इसका अर्थ करिए आप। डॉक्टर साहब गुण कह रहे, गुण ही है। चलो तीन हो गए गुण वाले। चलिए पारसमणि, आप तक आ गए हम। हैं? यहाँ यहाँ बताओ। दोबारा पढ़ता हूँ, दोबारा लाइन को दोबारा पढ़ रहा हूँ। देखो अपन जो है, ये कोई प्रवचन नहीं है, हम आप जो स्वाध्याय जीव है। ठीक है, उस शब्द का अर्थ थोड़ा आपको ज्ञान में आना चाहिए। जो जीव मोह राग द्वेष इन दोषों को छोड़कर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित इन तीन गुणों के द्वारा आत्मा में स्थिर होता है, बस इतना ही रुक जाओ आप। तो दोष बताए और गुण बताए। तीन दोष हैं और तीन गुण हैं। तो दोष क्या है? मूराग द्वेष के परिणाम। और गुण क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो जो शुभराग है वो दोष है कि गुण है? दोबारा बोलो, जोर से बोलो। दोष है? अब थोड़ा सा आए, चेंजिंग आए, कोई बात। चलिए, और डॉक्टर साहब आप भी बोल सकते हो, आप भी बोल सकते हो, और जो यहाँ बैठे हुए वे भी बता सकते हैं। पारसमणि, दोष है, चलो आप भी दोष बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कम से कम शब्द का अर्थ तो ख्याल में लो भगवान। है? अभी हमारे ज्ञान में विकल्प में नहीं जम रही ये बात। क्या कह रहे हैं? हम पंडित बन गए, क्या बन गए? पंडित तो सब है हम कह रहे हैं। आप घर घर में चले जाए, सब डॉक्टर मिलेंगे। सब डॉक्टर मिलेंगे घर घर में, सब घर में डॉक्टर ही डॉक्टर भरे हैं। वो मरीज भी डॉक्टर ही है, मरीज कोई नहीं है, सब डॉक्टर हैं। क्या भैया? डॉक्टर मैडम, क्या है? राग दो प्रकार का। राग को खोल देता हूं आपके सामने। राग दो प्रकार का। एक शुभ राग होता है और एक अशुभ राग होता है। शुभ राग ये होता है भगवान की पूजा भक्ति का भाव, दान देने का परिणाम, शास्त्र पढ़ने का समय और समझाने का, अनुव्रत महाव्रत जैसे जो परिणाम हमारी आत्मा की पर्याय में होते हैं, वे सब शुभ राग कहलाते हैं। राग के दो में, एक शुभ राग और एक अशुभ राग।
और अशुभ राग रहता है हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के परिणाम जो हमारी आत्मा में होते हैं। पंच इंद्रिय के विषय वासना के परिणाम जो निरंतर अपन दिमाग में ही लगाए रहते हैं, या सब अशुभ राग है। समझ में आ गई? तो राग, अशुभ राग, अशुभ राग। तो शुभ राग, मेरा बात तो यहाँ पे अशुभ की तो बात क्या करना, पाप के परिणाम की बात यहाँ क्यों करना? वो तो दुनिया जानती है पाप है। क्या कहा? ये तो जगत प्रसिद्ध बात है। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिक्रिया के परिणाम, पंच इंद्रिय के विषय वासना के परिणाम दुनिया कहती है पाप है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ पाप यानी दोष है। यहाँ तो पुण्य को भी दोष कह रहे हैं भगवान। यहाँ तो ना लिखा है यहाँ पे। यहाँ का लिखा गुण है ये? गुण लिखा हो तो आप मुझे बता दीजिए, आप गुण कहीं लिखा हो। अरे भाई सभी लोग है कि नहीं लोग है? तुम अपने हिसाब से उसे बंटवारा करना चाहते हो, तो तुम्हारी ना चलेगी या देव साहब गुरु की चलेगी? क्या कह रहे हैं? या हमारी और तुम्हारी ना चलेगी यहाँ पे? न्याय और जनवाणी माता कहेगी उसकी चलेगी। ये जिनेंद्र देव परमात्मा की वाणी है, ये बीतरागी संतों की वाणी है ये। आप चाहे कितनी भी अपेक्षा लगा लीजिए आप, तुम्हें इसका अर्थ करना पड़ेगा। तो कहते हैं जो जीव मोह राग देश इन दोषों को छोड़कर, डॉक्टर साहब, जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत धीना, तिन्ही विधि आवत छोड़, बर लय सुख अवलोक। पहले दोस्त को दोस्त तो समझो भगवान। हम दोस्त को ही गुण समझ के रहे हैं तो फिर क्या होगा बोलो? नहीं आई दोबारा से। जैसे कोतवाली में किसी ने वहां जाके मर्डर की कंप्लेंट लिखाई। अब वो व्यक्ति तो पकड़ा नहीं गया जिसने वास्तव में मर्डर किया था। अब उसके बदले दूसरे व्यक्ति को पकड़ के जेल में बंद कर दिया। तो फाइल खुली रहेगी कि बंद रहेगी? है डॉक्टर मैडम? अभी दृष्टांत दृष्टांत ले रहे हैं बुझने कि जिसने मर्डर किया उसका जो है कोतवाली में उसकी जो है एप्लीकेशन लगा दी कि इस व्यक्ति ने मर्डर किया। ठीक है। और वो व्यक्ति तो पकड़ा नहीं गया, और पकड़ गया दूसरा। और वहां घोषणा कर दी गई जिसने मर्डर किया था वो व्यक्ति पकड़ा गया है। आपके टीवी पे भी दिखा दिया, समाचार पत्रों में भी आ गया। और वो फाइल क्या कर दी? बंद कर दी है। तो अब बताओ, जो बंद हो गई है फाइल, वो तो बंद ही हो गई ना। और जिसने मारा था वो तो पकड़ा ही नहीं गया। तो पकड़ा दूसरा पकड़ ले गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है बोलो? दुनिया में चलता है कि नहीं चलता है? जब अंदर घुसोगे तो सब मालूम पड़ जाएगी। समझ में आया भैया? ऐसे ही जो दोष है सुगराग, और दोष हमने उसको दोष ना समझ के उसको गुण समझ लिया है, तो भी दोष निकलेंगे हमारे जीवन में क्या? पहले दोष को दोष तो समझो भगवान। चिंतन करना। ठीक है। ये राग का जितना भी परिणाम है, घबराना नहीं, दोष को दोष समझिए। क्या बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। ये तो बात सही है, 100% सत्य है। तुम्हें भी देव का ही पता नहीं है, तुम्हें भी शास्त्र का ही पता नहीं है, तुम्हें भी गुरु का ही पता नहीं है, तो तुम्हें कहाँ से हो जाएगा धर्म? धर्म तो छोड़ो, पुण्य भी नहीं होगा। आगे ये भी लिखा है। क्या लिखा है? धर्म नहीं, धर्म तो बहुत ऊंची चीज है भगवान। अन्न धर्म भी नहीं होगा, यानी पुण्य भी नहीं होगा डॉक्टर साहब। क्यों? क्योंकि अभी हमारे ज्ञान में गंगा दास जमुना दास जैसा हिसाब किताब चल रहा है। तो नहीं होगा तुम्हें, पुण्य भी नहीं होगा। धर्म तो बहुत ऊंची दूर की बात है। ये लिखा उसका अर्थ ये है। पढ़ लेना, चाहे किसी बड़े बड़े ज्ञानी से समझ लेना, या इसका अर्थ क्या है। ये भी गलत नहीं है ना।
है। ये भी खुला हुआ है। नहीं, ये गलत नहीं, 100%। कौन? कौन सा? क्या? ये भी ये दोष है। हाँ, दोष है। दोष है तो फिर कुछ सही समझना चाहिए, छोड़ना चाहिए। बस बिल्कुल छोड़ो ना, वो करना चाहिए। जब आप देखिएगा, आपको आपका नहीं, कहीं नहीं जाओगे एकांत में। आप बिल्कुल एकांत में नहीं आते। गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक, गुरुदेव श्री की बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है कि नहीं? हमारी तुम्हारी तो बात छोड़ दो। अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ शास्त्र पढ़ने ना आते, एकांत में चले जाते। क्योंकि हमें अपनी भूमिका का ही ज्ञान नहीं है, सही बात तो ये है। क्या? गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक शुभ राग को ही कहा है। क्या उनके जीवन में क्या नहीं था, ये बता मुझे आप। एकांत हो गया था क्या? क्या उन्होंने जो है शास्त्रों के विवेचन करना बंद कर दिया था क्या? है? अरे, सोनगढ़ में प्रतिमा नहीं आई। प्रतिमा जब आई तो थर थर आंसू बरसने लगे उनके यहाँ। दिगंबर प्रतिमा को देख के थर थर आंसू बरसने लगे। तो मैं एकांत में नहीं जाते भगवान, डरो मत। क्या है? रोग का ज्ञान करने से डरना नहीं, रोग को रोग समझना, और रोग को कैसे दूर किया जाएगा उसको समझने की यहाँ विधि बताई जाती है। स्वच्छंदी तो वे होते हैं जिन्हें अपने रोग का ही पता नहीं है। क्या? और क्या हमें करना है जीवन में, इसका ही पता नहीं है। वे होते स्वच्छंदी। सुबराग को हे करने वाला क्यों स्वच्छंदी होगा? उसे मालूम है कि बाहर निकलोगे तो जो है हमको सब तरह की तकलीफ होगी, इसलिए बाहर हमको नहीं निकलना है। कोशिश हमारी ये रहेगी बाहर नहीं निकलूंगा, पर निकलना पड़ता है तो उसका भी ज्ञान करो। समझ में आया? और दोस्त को दोस्त नहीं समझोगे तो आप अपने घर में भी कभी नहीं आओगे, 3 काल में नहीं आओगे, ये गारंटी से मैं कहता हूँ। अगर रोग को रोग नहीं समझोगे तो 3 काल में भी आपको अपने आप आत्मा के घर में नहीं घुस सकते आप। ये भी आप समझ लेना 100%। यहाँ एक गाथा बहुत ही सूक्ष्म चर्चा है। समय हमारा आपका हो गया है। कल अपन इस पे फिर चर्चा कर लेंगे, आप हमें अपने विचार से साझा करेंगे। खूब चिंतन करना, खूब विचार करना, या इस गाथा के अंदर जो चीज हमें क्यों बताई जा रही है और क्यों क्या करने के लिए कहा जा रहा है, इस पे हम गंभीरता से विचार करेंगे। कल आप अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद। तन काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।